हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शैंकी। आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैंने सूजी की इडली बनाई है और देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो सूजी की इडली बनी है एकदम रुई जैसी सॉफ्ट बनी है। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। और फ्रेंड्स, यदि आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल में 1 कप बारीक वाली सूजी ली है। यदि आपके पास मोटे वाली सूजी है तो आप इसे जार में डालकर बारीक पीस लीजिए। और साथ में मैंने 1 ही कप फ्रेश दही ली है, ये मेरी घर की जमाई हुई दही है। और आधी छोटी चम्मच मैंने नमक लिया है, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कि कोई लम्स ना रहे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सूजी का बैटर एकदम तैयार है। अभी हम इसको ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं। 20 मिनट हो गए हैं और आप देखिए हमारा बैटर कितना गाढ़ा हो गया। सूजी है वो अच्छे से फूल गई है। अभी हम इसके अंदर 2 से 3 चम्मच पानी की डाल देते हैं। दोबारा से मिक्स कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सूजी का बैटर एकदम तैयार है। और आप देखिए हमें ऐसा बैटर चाहिए हमारा सूजी का, ना बिल्कुल पतला हो ना गाढ़ा हो। अभी हम इडली स्टैंड को ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं कि जब हम इसमें से इडली निकालें तो वो इजीली बाहर आ जाए। अभी हम इसके अंदर 1 छोटी चम्मच इनो की डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, आपको इस स्टेप को बहुत ही जल्दी जल्दी करना है। और फ्रेंड्स, हमने बैटर को यदि ज़्यादा देर तक बाहर रखा तो हमारी जो इडली बनेगी वो ज़्यादा फूलेगी नहीं। अभी हम इन्हें सांचे में भरना स्टार्ट करते हैं। हमें इन्हें पूरा नहीं भरना है, क्योंकि जब ये स्टीम होगी तो ये फूलकर डबल हो जाएगी। अभी हम थोड़ा सा टैप कर लेते हैं कि चारों तरफ से इक्वल हो जाए। अभी और देखिए फ्रेंड्स, हमें ऐसे अरेंज करना है कि इडली के ऊपर इडली ना आए, तो ऐसे हमारी इडली है वो अच्छे से फूलेगी। अभी मेरा पानी भी गर्म हो गया है और मैंने अंदर एक स्टैंड रख दिया है। ऊपर हम इडली स्टैंड रख देते हैं और ऊपर से हम इसको ढक देते हैं और हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पका लेते हैं। 10 मिनट हो गई है और आप देखिए हमारी जो इडली है अच्छे से फूल गई है। अभी हम चेक करके देख लेते हैं। मैंने एक टूथपिक ली है, उसको ऐसे डाल के देख लेते हैं। देखिए हमारी जो टूथपिक है एकदम क्लीन है, मतलब हमारी जो इडली है बिल्कुल पक चुकी है। यदि आपका टूथपिक पर लगा हो तो आप इसको 2 मिनट के लिए और पका लीजिए। अभी हम फ्लेम को बंद करके इसको बाहर निकालते हैं। और फ्रेंड्स, हम इसे बिल्कुल ठंडा होने देते हैं, उसके बाद डीमोल्ड करेंगे। अभी मैंने एक नाइफ़ लिया है, या आप एक चम्मच ले लीजिए, उसके पीछे वाले हिस्से से ऐसे इसको धीरे से स्टैंड को घुमाकर बाहर निकाल लीजिए। देखिए आप हमारी इडली कितनी सॉफ्ट, कितनी अच्छी बनी है। आप सारी इडली ऐसे ही निकाल लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरी सूजी की इडली एकदम तैयार है और मैंने इसको टमाटो सॉस के साथ सर्व किया है। फ्रेंड्स, हमारी जो इडली बनी है एकदम रुई जैसी सॉफ्ट बनी है। फ्रेंड्स, यदि आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।